Chalo, once again, very good morning to all of you. Now, let us first see कि हमारे कौन कौन सी एग्जाम बाकी है, उसका पर एक डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद वेट दिस इज माय पैड इज ओके और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, राइट। ये वीक हम M6 शुरू करेंगे आज। ओके, सॉरी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, राइट। एग्जैक्टली एक क्लास 10 के पेरेंट्स का कॉल आ गया था तो उसमें 10 मिनट चले गए। ओके, देखो स्टूडेंट्स, हमारी M11 के लिमिट्स की एग्जाम पेंडिंग है। ओके, और M11 की अगर मैं बात करूं लिमिट में हमारी, और एक M3 की एग्जाम भी बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री की हम एग्जाम नहीं ले पाए थे, टेल मी स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री की हम एग्जाम अलग से नहीं ले पाए थे ना, क्योंकि M3 खत्म हुआ और फिर हमारा साइकिल टेस्ट आ गया था। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। M3 की एग्जाम्स भी बाकी है सारी। ओके, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी M3 पे होगी। ओके, ये संडे आपकी और कोई एग्जाम है? ये संडे और कोई सब्जेक्ट में एग्जाम है? तो एक तो आपका M3 का, ओके, ट्रिगो का। ओके, देखो दो टेस्ट होंगे। जेई टेस्ट आपकी संडे होगी, राइट। ट्रिगो की जेई टेस्ट तो संडे होगी। एक बोर्ड्स लेवल के टेस्ट भी मैं अनलॉक करूंगा। ओके, बोर्ड्स लेवल के टेस्ट आप कब दोगे, टेल मी। फ्राइडे दे सकते हो या सैटरडे, कि संडे ही देना चाहते हो? ओके, बोर्ड्स और सेट लेवल। ओके, ठीक है। अगर दोनों संडे देना चाहते हो तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे सैटरडे कमेंट कर रहे हैं। ओके, तो वो सैटरडे रख देते हैं, राइट। बोर्ड्स और सेट लेवल वाली आप सैटरडे दे दो। ओके, जेई लेवल वाले संडे दे दो। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो M3 ऑलरेडी आपने MT में पढ़ लिया है, तो M3 के लिए इट इज नॉट अ बिग डील, ये आपका रिवीजन ही है। ओके, और M5 हमने खत्म किया है, तो एम संडे M5 की बोर्ड्स लेवल की एग्जाम रख दूं, और M11 लिमिट्स की भी बाकी है बोर्ड्स लेवल की। बोलो संडे और एक किसकी आप एक बोर्ड्स लेवल की एग्जाम रखनी है, M11 और M5, कौन सा देना चाहोगे? आई थिंक M5 इजी रहेगा, बोर्ड्स में कुछ भी लेना देना नहीं है, बहुत आसान है। ओके, ये संडे, हाँ। सो एक M5 का बोर्ड्स लेवल का भी कर देंगे। ओके, इतना इनफ रहेगा, क्योंकि देखो इसमें तो आपको बस रिवीजन करना है। M3 में आपको रिवीजन करना है, उसके लिए आपको कुछ नया पढ़ना नहीं है, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे। M3 तो ये आपका बस रिवीजन है। ओके, तो M3 एक बार आप रिवाइज कर लो, बोर्ड सेट तो संडे जेई दे दो। M5 बोर्ड्स की एग्जाम आपको संडे देनी है। ओके, M5 बोर्ड्स की एग्जाम संडे रहेगी। वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके, लेट मी ट्राई अनदर ऑल्टरनेटिव्स। ओके, जस्ट अ मिनट। फिर एक काम कर सकते हैं, वॉइस दूसरे नेट सोर्स से मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, व्हाट अबाउट नाउ? इज इट स्टिल ब्रेकिंग? आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, राइट। मैं बैंडविड्थ पूरी ऑब्जर्व कर रहा हूँ नेटवर्क की। जब भी अगर प्लस माइनस होगा मैं पूरा रिपीट करूंगा वापस। ओके, और इन बिटवीन आप भी मुझे बताना। ओके, आई थिंक अभी तो क्लियर है। और नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, राइट। आई कैन यूज माई मोबाइल फॉर ऑडियो। ओके, मैं मोबाइल में से ऑडियो के लिए लॉग इन कर सकता हूँ। ओके, दैट इज वन थिंग। ओके, सो जस्ट इन्फॉर्म मी अगर आपको जब भी ऐसा लगे। ओके, चलो तो अभी के लिए ये क्लियर करते हैं, और मोबाइल पे मैं एक मिनट दूसरा नेट यूज कर लेता हूँ। ओके,
चलो तो डिस्कस करते हैं। तो M5 बोर्ड्स की एग्जाम आपके यहाँ पे हो जाएगी। ओके, अब देखो M5 में अभी मैंने टीपीपी नहीं कराया है, राइट। आप सबने टीपीपी कर लिया, डाउट्स हैं, डाउट्स होंगे, डाउट सॉल्विंग में करेंगे। फिर जो नेक्स्ट संडे होगा, राइट, नेक्स्ट संडे आप M5 का जेई लेवल का एग्जाम देंगे और M11 का बोर्ड्स लेवल का एग्जाम देंगे। इट इज क्लियर? ओके, एग्जैक्टली। देखो अब ना हमें वीक में 2 दिन चाहिए होंगे एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स, राइट। एक जब हम बोर्ड्स की एग्जाम रखेंगे तो एक सैटरडे और एक संडे फाइनल कर दें, एक एग्जाम सैटरडे और एक एग्जाम संडे फाइनल कर दें। ओके, अच्छा M11 बोर्ड्स एग्जाम तो हो गई है ना? ओके, हाँ 9 अगस्त क्या है सामने? अच्छा, आप डेट बता रहे हो। तो मैथ्स के लिए ये 2 दिन फाइनल कर दे, सैटरडे और संडे स्टूडेंट्स, राइट। फिलहाल एक बोर्ड्स की एग्जाम रहेगी और एक आपकी सेट की रहेगी। ओके, तो सॉरी सेट मीन्स जेई फिलहाल। तो संडे, नेक्स्ट संडे आपकी M5 जेई होगी। ओके, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ये चीजें ग्रुप में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट संडे M5 का जेई रहेगा और सैटरडे फिर देखते हैं सैटरडे और कौन सा बचा आपका। M11 का जेई बचा है। ओके, तो M11 का जेई अभी सबके लिए नहीं होगा, राइट। तो ये सैटरडे में M11 जेई अनलॉक कर दूंगा। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, दिस विल बी ऑप्शनल। क्योंकि M11 का जेई मैं आपका तब लूंगा जब एक बार आपको पूरा मैं उसका टीपीपी करा दूं, प्रीवियस क्वेश्चंस करा दूं, राइट। मैंने टीपीपी कुछ उसके बाकी रखे थे, बट कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी डिमांड कर रहे थे, तो वो हम नेक्स्ट सैटरडे वो दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपका फिलहाल के लिए हमने मैनेज किया है। ओके, बीच में फिर बाकी एग्जाम्स करते रहेंगे। तो ये पहले ये क्लियर, ये सैटरडे संडे और नेक्स्ट सैटरडे संडे स्टूडेंट्स, टेस्ट वाला क्लियर? अब सब ओके टेस्ट के लिए? प्रांजल है, प्रांजल आर यू हैप्पी नाउ? ओके, चलो तो अब न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, M6। ओके, ग्रेट। तो ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीक के लिए फिर तब जानूंगा। हाँ ऑब्वियसली, एग्जैक्टली, देखो लिमिट मुझे टीपीपी डिस्कशन के बाद ही रखना है, बट कुछ स्टूडेंट डिमांड डिमांड कर रहे थे ये लिमिट का एग्जाम। और देखो जेई के हमारे बहुत सारे वर्जन्स हैं, जेई के बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो इसीलिए ये एग्जाम मैंने ऑप्शनल रखी है। जिन लोगों को देना है अभी वो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी का दूसरा वर्जन हम टीपीपी डिस्कशन के बाद रखेंगे। इज इट क्लियर? कितने लोग देना चाहते हैं M11 की जेई एग्जाम अभी टीपीपी के पहले देना चाहते हैं, वो कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। या नहीं तो अगर सब टीपीपी के बाद देना चाहते हैं तो इसको पोस्टपोन नहीं करते, टीपीपी के बाद रखेंगे। टीपीपी में टाइम लगेगा जैसा मैंने आपको बोला था। ओके, आई थिंक प्रांजल पहले देना चाहता है। हाँ ऑब्वियसली M11 सिर्फ प्रांजल देना चाहता है M11 की एग्जाम। ओके, ओके, बाकी सब आफ्टर टीपीपी बोल रहे हैं। तो ठीक है, एक काम करेंगे प्रांजल, आई विल सेंड यू वन पेपर। ओके, M11 के एग्जाम में आपको एक पेपर भेज दूंगा, ठीक है। वो आप मुझे उसमें एग्जाम दे के बताना, ठीक है। फिर सिर्फ प्रांजल देना चाहता है M11 की एग्जाम। ओके, M11 की एग्जाम हम आफ्टर टीपीपी रखेंगे जेई लेवल की। ओके, चलो। तो ये हो गया आपका ये वीक का शेड्यूल और नेक्स्ट वीक का शेड्यूल। यहाँ पे और बोर्ड्स के एग्जाम जो आगे वो करेंगे। और सामिया पूछ रही है सर M5 का टीपीपी कब? तो टीपीपी का आपका पूरा डाउट सॉल्विंग हो जाएगा फ्राइडे वाली क्लास में। जो फ्राइडे हमने यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन रखा है ना, सारे डाउट सॉल्विंग वहीं पे होंगे। ओके, आपका ये M5 चैप्टर का जो बाकी का जो भी डाउट सॉल्विंग बचा है, जैसे मैंने होमवर्क के क्वेश्चन करा दिए थे, ओके, ये वाले लेवल 3 के क्वेश्चंस में आपको डाउट होंगे। और ये टीपीपी, ये सारा हम फ्राइडे वाली डाउट सॉल्विंग क्लास में करेंगे। इज इट क्लियर सामिया? ओके, तो चलो शुरू करते हैं एक न्यू चैप्टर, M6। ओके, जो M6 हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल। और आपके यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एनसीईआरटी में शायद साथ में दिया है। वी विल टेक ऑल ऑफ देम। ओके,
रेगुलर बुक या मॉड्यूल डिस्कशन हम कह सकते हैं, एक सेशन हम ये रख रहे हैं। और यहाँ पे आपकी फार्मूला बुक, जो एक्स्ट्रा फार्मूला मुझे दिखानी होगी वो यहाँ पे दिखा दूंगा। Now let me import your NCERT first. लीनियर इनइक्वालिटीज आपका एनसीईआरटी का 6 है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक मिनट, एनसीईआरटी में वो साथ में दिया है, नो प्रॉब्लम, वी विल सी। डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। एनसीईआरटी यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। आज कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, एम आई ऑडियो? अब मैं ऑडियो दूसरे डिवाइस से यूज कर रहा हूँ। ओके, चलिए। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक साथ में है। मॉडल में हम तक पूरा बिफोर वॉइस इज ब्रेकिंग। वेट,
ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें हैंग हो रही हैं क्योंकि एक इतने साथ ही सारी चीज़ें अपलोड मतलब इंसर्ट हो रही है इसमें, इसलिए आई गेस। जस्ट अ मिनट। ओके, अब हमारे पास M6 का मॉड्यूल भी है, एनसीईआरटी भी है। तो जैसा आपने बोला, ये वाले केस में आपको वॉइस अच्छे से आ रही थी, इसलिए मैं अब पहले वाले केस पे आपने स्विच कर लिया। ओके, तो शुरू करें फटाफट। ओके, क्योंकि ये चैप्टर के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा मॉड्यूल हमें काम आएगा, क्योंकि मॉड्यूल में हम सारी चीजें देखने वाले हैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। शुरू करें स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, नाउ सी हियर। इनिशियली आपको ये चैप्टर में एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में पहले आपको दिया गया है अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट वो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। अभी के लिए हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट निकाल रहे हैं। ये सारी चीजें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है, वो आपको अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको एनसीईआरटी में कितना पढ़ना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है, सारी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे ये भी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही है। एंड ओके, एक्सरसाइज 5.1 ऑल अबाउट योर कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। ओके, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है, अब डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो सारी चीजें समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी हम देखते हैं पहले आपको एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कितना दिया गया है। ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, वो सारी चीजें समझाऊंगा, और मिसलेनियस एग्जांपल। तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? यू आर नॉट एबल टू हियर मी? ऑडिबल ना? ओके, तो सी एनसीईआरटी में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ भी अलग से नहीं दिया है। सो बेटर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मॉड्यूल से ही करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स।
ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आप जितना पढ़े हो उतना पहले हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम उसमें और नई नई चीजें पढ़ेंगे. ओके okay, what do you know about quadratic equations? Okay, ax square plus bx plus c equal to 0, जिसके लिए आपकी कंडीशन क्या थी? a should not be equal to 0, right? My voice is low, wait. तो फिर वो दूसरा अल्टरनेटिव मुझे ट्राई करना पड़ेगा, राइट? आई कैन स्पीक फ्रॉम मोबाइल. आई एम यूजिंग डिफरेंट नेट सोर्स इन मोबाइल. ओके, yes, highest degree in equation is 2 and maximum number of solution is 2. Okay, great. So this is your quadratic equation. Quadratic equation के solution find करने के लिए आप कौन कौन से मेथड पढ़े थे? If you have to find solution of, पहले इसका ग्राफ, what is the graph of quadratic equation? आप क्लास 10 में पढ़े थे. इसका ग्राफ आपको कैसे मिलेगा? Parabola, right? So its graph will give you parabola. ये पैराबोला आपका कैसा होगा? Like this or like this, right? Yes, ये पैराबोला आपको मिलेगा like this और like this. कंडीशन क्या थी? ओके, वेरी गुड चुलिका, वेरी गुड स्नेहा. चलो, अपवर्ड पैराबोला कब मिलता था? व्हाट वाज द कंडीशन? a ग्रेटर देन 0. एंड नहीं, ग्राफ से हम सॉल्यूशन नहीं निकालते थे. ओके, डाउनवर्ड पैराबोला कब मिलेगा? व्हाट इज द कंडीशन फॉर डाउनवर्ड पैराबोला? a less than 0, right? So a less than 0 is your condition for downward parabola. A greater than 0 for upward parabola. Next. Okay. फिर यही ग्राफ के आपके अलग अलग टाइप्स होते थे. Either you are having number of solutions या number of zeros of any quadratic equation. आपको कितने solutions मिल सकते हैं? You can get 3 different solutions, right? Means 3 types of different solutions. Either you can get 2 zeros, either you can get none, or you can get 1 zero. Either you can get zero number of 0, that means 0 roots, 1 roots, or 2 roots. Okay. ओके, कुछ स्टूडेंट्स को वॉइस नहीं आ रही है. करिश्मा बोल रही है कि वॉइस नहीं आ रही. उससे पहले और कोई बोल रहा था शायद. हाँ, करिश्मा ही बोल रही थी शायद. ओके, voice is breaking, voice is lagging a bit. Okay, it is breaking in between. Okay, so okay, we can do one thing. Let me hide my video. Okay, वीडियो में ज्यादा नेट जाता है. Let us see now. Okay, I think अभी क्लियर होगी, राइट? और I will use another device, right? Okay. So अगर 0 रूट्स हैं तो वो टाइम पे आपका ग्राफ कैसे हो जाएगा, राइट? Suppose I am plotting your x-axis and y-axis for all these cases. अभी छोटा वाला ही ले रहा हूँ. Oh, it is a big enough. ना, इधर ही कर लेते हैं. So yes, अगर 0 रूट्स हैं तो आपका ग्राफ ऐसे होगा कि वो x-axis और y-axis को टच करेगा ही नहीं, राइट? आपका पैराबोला जस्ट ऐसे होगा. For a greater than 0 and for a less than 0 it will be like this. वो x-axis को टच नहीं करेगा, right? What is the meaning of 0 roots?
राइट। आप क्या कब बोल सकते हैं कि उसको कितने जीरो रूट्स हैं? जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस के पे टच करेगा उतने आपको जीरो या रूट्स मिलेंगे। अगर वो 0 पॉइंट पे टच कर रहा है तो 0 रूट्स हैं, 1 पॉइंट पे टच कर रहा है तो 1 है, और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 है। ओके, सपोज आई एम टेलिंग दैट इट इज हैविंग 1 0। 1 0 के लिए कंडीशन ऐसे हो जाएगी। ओके, हाँ, एक्स एक्सिस उसको टेंजेंट होगी। ओके, एंड फॉर 2 0 आपका ग्राफ समथिंग ऐसे हो जाएगा। राइट, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। यू कैन सी हियर वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स, हियर ओनली 1। ये सब क्लास 10th का ही रिवीजन है। राइट, और यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। हाँ, अभी अभी सुन पा रहे हो? राइट, नाउ आई एम यूजिंग अनदर अल्टरनेटिव। ओके, आई होप यहाँ पे भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, कुछ बैकग्राउंड आ रहा है अभी। देखो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब बैकग्राउंड वॉइस क्यों आ रहा है? इधर भी तो मैंने सारी चीजें म्यूट रखी हैं। अभी कैसा है? वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज क्लियर, डिस्टर्बेंस इज लेस, क्लियर बट टू लाउड। ओके, टू लाउड है तो आपको थोड़ा डिवाइस का वॉल्यूम कम कर देना। इट्स क्लियर नाउ, नाउ इट्स क्लियर सर। ओके, तो अभी शुरू कर सकते हैं? Right, अभी क्लियर है तो शुरू करें सर। तो मैं इस चीज को वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका क्लास 10 का रिवीजन ही है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्लास 10 में आप जो पढ़े थे, एक एक दो चीज और पहले याद कर लेते हैं जो भी आप पढ़े थे, फिर वापस पूरा पूरा का वापस रिवीज करा रहा हूँ। ओके, फिर उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालने के लिए आप कौन कौन सी मेथड पढ़े थे उसके सॉल्यूशंस के लिए? तीन अलग अलग मेथड पढ़े थे। पहला, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और नॉट। ओके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और फैक्टराइजेशन, उसी तरीके से आप फैक्टराइज करते थे। Right, splitting middle term is it's exactly one of factorization method. Second, completing square, जिसमें आप उसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, isn't it? होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर उसके रूट्स फाइंड करते थे। एंड फाइनली आपकी फाइनल मेथड थी, वो थी आपकी डिस्क्रिमिनेंट। ओके, जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट से सारी चीजें फाइंड करते थे। ओके, ओके, और वही क्वाड्रेटिक फार्मूला, एग्जैक्टली आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यहीं से आया था, राइट? क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद आपको मिला था और फिर वहां से आपको डिस्क्रिमिनेंट मिला था। ओके, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में ही है। ओके, तो ये आपका पूरा क्लास 10 का रिवीजन है। ओके, पहले फटाफट फटाफट वापस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, समझो। तो क्वाड्रेटिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, x plus a plus c where a should not be equal to 0,
बी और सी आपका 0 हो सकता है, बट ए 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसका ग्राफ आपको मिलेगा पैराबोला। ग्राफ शुड बी पैराबोला। ये पैराबोला आपको मिल सकता है आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड। ओके, आइदर आपको अपवर्ड पैराबोला मिलेगा और डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप उसके रूट्स की बात करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं 2, 1 और 0। राइट, मैक्सिमम आपको उसके रूट्स मिल सकते हैं 2, आइदर 1 और 0। ओके, 2, 1 और 0, ये तीन ऑप्शन है आपके पास। so, और उसके ग्राफ, रूट्स और ग्राफ के साथ क्या रिलेशन है कि जब आपको टू रूट्स मिलेंगे वो एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। जब आपको एक सिंगल रूट मिलेगा तब आपको वो एक्स एक्सिस पे बस टच करेगा। ओके, और जब आपको 0 रूट्स मिलेंगे तो वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा आपका ग्राफ। और ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी आपके पास दो केसेस हैं, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन 0। तो ये 3 टू जार टोटल 6 केसेस हो जाएंगे, समझो। ओके, इधर आपका हो जाएगा, अगर 2 के लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। एक पॉइंट है तो एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट हो जाएगा, राइट, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। और अगर 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इधर अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ये चीजें याद आई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये चैप्टर में हम और भी बहुत सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं कि जिस पॉइंट पे वो टच करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, और अगर टच नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, वहां पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और उसको फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटिन्यू करेंगे। इतना क्लियर हुआ पहले? दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ क्लास 10। ओके, so your first topic is polynomials and introduction to quadratic equations, revision of polynomials, right? और वो मैंने आपको कराया। पॉलिनोमियल्स आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आपकी ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आपकी ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? फंक्शन वाले चैप्टर में भी कराया था। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? पी ऑफ एक्स आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन है आपका? सपोज दिस इज योर पी ऑफ एक्स, सो एक्स टू द पावर एन, ऐसा करके आपके जितने पॉलिनोमियल, राइट, पता चल रहा है ना? तो जस्ट आपको रिवाइज करना है, पॉलिनोमियल आपका कैसे डिफाइन है? ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसा आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक यहाँ पे मार्कर चेंज करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें आपके पहले पॉलिनोमियल के बारे में। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल डिवीजन। पॉलिनोमियल डिवीजन याद है? जब आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करते थे, राइट, यहाँ पे क्यूबिक या इधर आप क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से या क्यूबिक को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते थे। वो भी आसान है, राइट। ओके, उसमें अगर डाउट हो तो दिक्कत नहीं है, मैंने आपको लिमिट्स में उसके शॉर्टकट मेथड भी दी थी, टीवी मेथड। ओके, फैक्टर एंड रिमाइंडर थियरम स्टडीड अप टू ग्रेड 10। ओके, फैक्टर और रिमाइंडर थियरम भी आपको याद होगा। इफ x minus a is your factor of polynomial, then p of a will be what? Type in chat box. If x minus a is your factor of p of x, तो p of a क्या होगा? 0 or not? If x minus a is factor of p of x, we can say that p of a equal to 0. If x minus a is, or if you are dividing x minus a, right, or if you are dividing p of x with x minus a, then p of a will give you what? Reminder. ऑब्वियसली उसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। ये चीज क्लियर हुई?
अच्छा, नॉट क्लियर। ये आपका वो है, राइट? ये आपका जस्ट रिवीजन है। ये आपका 8, 9, 10th का रिवीजन है स्टूडेंट्स। क्लास 9 में आप पढ़े थे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। मैंने अभी कुछ नया शुरू किया ही नहीं है, राइट? यहाँ पे क्लास 9, 10th का रिवीजन है कि x माइनस ए, अगर आपका p ऑफ x का फैक्टर है, इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इक्वल टू 0। वॉइस इज नॉट क्लियर। सो आई कैन यूज दिस टू ऑप्शंस ओनली। फिर वापस फर्स्ट ऑप्शन पे आना पड़ेगा। वॉइस इज क्लियर, ओके। आई थिंक करिश्मा बाकी सबको क्लियर आ रही है वॉइस। वो चैट बॉक्स में बाकी सब तो बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बाकी स्नेहा, समर्थ, ये सब, उवेश, ये सब मुझे बोल रहे हैं कि क्लियर है। ओके। वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। ओके, ठीक है। चलो, तो आपका फैक्टर और रिमाइंडर हो गया। नाउ फैक्टराइजेशन टू फाइंड रूट्स ऑफ 40 एक ही मैच करते थे, दैट वाज योर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, एक ये पढ़े थे। चलो उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो अगर आपके पास दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, of any quadratic equation, then what is the relation between alpha plus beta and alpha into beta with coefficients of that quadratic equation? अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या पढ़े थे? डिस्क्रिमिनेंट वाज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अल्फा कॉमा बीटा आप कैसे फाइंड करते थे? माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट डेल्टा बाई 2a। ओके, ये जस्ट आपका रिवीजन क्लास में है, सारी चीजें इधर काम आएंगी। कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल एंड नॉन रियल रूट्स। बोलो, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या कंडीशन थी? योर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? डिस्क्रिमिनेंट को अगर आप डेल्टा लिखते थे कैपिटल डी। ओके, रियल एंड इक्वल, योर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, and non-real roots for the discriminant should be less than 0. Okay. भाई सेम कंडीशन आपके यहाँ पे होंगी। ओके, नो रियल रूट्स, तो ये ग्राफ है, नो रियल रूट्स मींस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। देयर इज नो रियल रूट्स, जीरो नंबर ऑफ रियल रूट्स। टू इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट मतलब दोनों रूट आपके एक ही है। अल्टीमेटली आपके पास एक ही रूट बचता है। सो दिस इज योर डेल्टा इक्वल टू 0। नाउ टू डिफरेंट रूट्स, real and distinct roots. So for the fact real and distinct roots, delta is greater than 0. Okay, is it clear? और चलो, तो ये बस आपका उसका प्री रीडिंग है। ये पूरे सेक्शन में वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस करी।
So polynomials of different degrees. Right. पहले आपको polynomial का थोड़ा revision दिया गया है. What is your formula of polynomial, or what is your how you can represent polynomial? See here. I can represent polynomial by p of x. P of x की आपकी जनरल मेथड या जनरल हो जाएगी n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2 up to in last we will have a0, right? X to the power 0, or here I can say a1x plus a0. जो उसके previous term होगी a2x square. Voice is increasing and decreasing. मेरी वॉइस के ऊपर किसी ने साइन कोसाइन वेव लगा दी है, राइट? ऐसा हो रहा है मेरी वॉइस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ओके. अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, साम्या और करिश्मा दो लोग को ऐसा सुनाई दे रहा है. और किसी को? समर्थ को? बाकी सबको क्लियर है, ठीक है. तो चलो, व्हाट अबाउट नाउ? देखो, कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ, कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, राइट? थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज. दिस इज कॉल्ड फैमिली, इजंट इट? मूवी के डायलॉग्स यूज कर रहा हूँ. चलो ठीक है, अभी बोलो. तो जस्ट व्हाट अबाउट दिस? सो देखो, ये आपका एक ऑप्शन है. अभी मैं यहीं से लैपटॉप से बात कर रहा हूँ. इससे पहले वाला जो ऑप्शन था वो मोबाइल से था. तो कोई एक ऑप्शन बताओ कौन सा. ओके. ओके, दिस वन. ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं. अब देखो, बीच में प्लस माइनस होगा. बीच में प्लस माइनस होगा तो वो टाइम पे बस मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा. ओके, बिकॉज जब भी नेट की बैंडविड्थ ऊपर नीचे होती है तो ये होता है. ओके. चलो, सी है. तो पॉलिनोमियल के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे. तो पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट डिग्रीज p ऑफ x इज इक्वल टू an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 an minus 2 x to the power n minus 2 up to a1x plus a0. अब इसमें जो आपकी मैक्सिमम पावर होगी, राइट, p of x की में x की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p of x इज कॉल्ड डिग्री. ओके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2. दैट इज द थिंग. ओके, अब वेरिएबल, कांस्टेंट, वो सारी चीजें आपको उसमें पता ही है. चलो फटाफट, ये 3x plus 7, ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल कौन सा है? x. उसकी डिग्री कौन सी होगी? 1. ओके, अब आप मुझे क्विकली आंसर दो. सोच. चलो, ये पॉलिनोमियल का वेरिएबल कौन सा है? y. डिग्री 2. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? ओके, जिस भी पॉलिनोमियल की आपकी डिग्री 2 है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट. चलो, ये वेरिएबल कौन सा हुआ? x. डिग्री क्या होगी? 3. So this is your cubic equation or not? Okay, इसका वेरिएबल क्या है? y. Yo, sorry, u. Okay, u is your variable. And what is degree over here? 6. Okay, so this is having 6 as its degree.
ओके, दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के बारे में आपको यहाँ पे समझा गया है. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको पता है कि पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रख रहे हो, राइट. पी ऑफ एक्स इज योर पॉलिनोमियल. ये सारी चीजें रिवीजन है. तो पी ऑफ एक्स में अगर एक्स की जगह मैं कुछ और इंसर्ट कर रहा हूँ, एज फॉर एग्जांपल के, सो पी ऑफ के इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at x equal to k. Okay, value of polynomial at x equal to k. As for example, ये क्वेश्चन में आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है एंड आपको पूछना है x equal to 2, x equal to 0 पे उसकी वैल्यू फाइंड करो. तो x equal to 2 पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p of 2. x equal to 0 पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p of 0. ओके, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर हम x equal to 2 रखेंगे, x is equal to 0 रखेंगे. इतनी चीजें क्लियर हुई पहले. ओके, नेक्स्ट. जस्ट रिवीजन है, राइट. ओके, zeros of a polynomial and then polynomial division. Now, अब ऐसी value of x, right? Now you have to find a value of x such that, या ऐसी वैल्यू है आपकी k की जो आप पॉलिनोमियल में रख रहे हो और आपके पॉलिनोमियल का आंसर आ रहा है 0. So this value is called 0 of polynomial p of x. Right? मतलब x की ऐसी वैल्यू, that value of x, when will you put that value in the p of x, you will get p of k equal to 0. आपको वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए आपके पॉलिनोमियल आपकी 0 हो जाएगी. You have to find value of variable such that the polynomial becomes 0 at that value. Is this clear? जैसे, राइट, ये सब आपका रिवीजन है. p of x x square minus 3x minus 4 है. आपको पूछना है x equal to -1 उसका 0 है या नहीं. So let us check. So p of x is equal to x square minus 3x minus 4. Let us try to put p of -1 in it. So -1 का square 1, minus minus plus 3 into 1 minus 4. 3 plus 1 4 minus 4 0. If p of -1 is equal to 0, we can say that -1 is 0 of p of x. Hi Anna. Yes or no? Please type in chat box. Clear हो रहा है ना? अब पॉलिनोमियल डिवीजन आपको पता ही है. ओके, यहाँ पे पूरा एकदम सीक्वेंस में दिया गया है जैसे क्लास 9 के बच्चों को हम पढ़ाते हैं. समझो, यहाँ पे x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स. तो सबसे पहले जब पॉलिनोमियल डिवीजन करना हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और नॉट. हम इसे लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और उसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं. फिर दिस इज जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पस. चलो, who will tell me first step? Here we are having x, here we are having 3x square, so we should multiply this with 3x. हाँ, जो ट्रिक बताई है वो टीवी मेथड है. ओके, सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो लिमिट में मैंने आपको बताया था. ओके, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट अगर आपको मेथड दिखानी है तो वो दिखानी पड़ेगी, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी. यस, चलो, कौन मुझे डिवीजन करने में हेल्प करेगा? टेल मी क्विकली. आई थिंक चुलिका ने हैंड रेज किया था. यस चुलिका, टेल मी व्हाट विल बी नेक्स्ट टर्म हियर. Sir, 3x square plus 3 wait. x. Yes. Can you tell again? Okay. यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा डिवाइस म्यूट पे था. हाँ. So first we will multiply 3x with 3x plus 1. Then we'll get 3x square plus 3x. Okay, then And
Now we will subtract 3x square plus 3x from Okay, our the given p of x. okay, or I can say dividend. Okay, now x minus 3x is minus 2x, right? Now this is our minus 1. Next, now we will compare this x and minus 2x or not. Now we will divide this minus 2x minus 1 by x plus. Now we will multiply minus 2. Okay, great. Thank you. So this will become your minus 2x minus 2. So this is your plus plus, right? This will get cancelled out. Plus 2 minus 1 will give you 1. Okay, so your remainder is 1. So this is called your dividend. This is called your divisor. Okay. This is called your quotient. Right. A quotient polynomial, I can say, and this is your remainder. Is it clear? Right. Now, अब okay. तो ये बस आपका थोड़ा रिवीजन था, हल्का फुल्का पॉलिनोमियल डिवीजन का। डिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछो। फिर अब रिमाइंडर थ्योरम तो ऑलरेडी आपको पता है, राइट? ऑलरेडी मैंने कराया। पी ऑफ ए आपका हो जाएगा रिमाइंडर, फैक्टर थ्योरम पी ऑफ ए हो जाएगा 0। ओके, एक्स माइनस ए से डिवाइड करो तो पी ऑफ पी, राइट? पी ऑफ ए आपका रिमाइंडर और पी ऑफ ए आपका 0। जब आप उससे डिवाइड कर रहे हो वो आपका रिमाइंडर है तो रिमाइंडर मिलेगा, अगर फैक्टर है तो पी ऑफ ए आपको 0 मिलेगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जितना पढ़े थे वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस, चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। Quadratic equation in x is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. रियल नंबर अल्फा अगर उसका रूट है तो डेफिनेटली वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। ये सारी चीजें बस आपके रिवीजन है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम एज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वही समझा रहा था, राइट? इसमें हर बार डाउट होता है बच्चों को कि सर हम जीरोस कब बोलेंगे और रूट्स कब बोलेंगे। सी, अगर वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ इट इज इक्वेशन, तो जो भी इक्वेशन है उसके लिए वो नाम है रूट्स। दिस इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप एज ए पॉलिनोमियल बोल रहे हो, सो फॉर पॉलिनोमियल दिस नेम इज जीरो। सो दिस इज योर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बट बहुत सारी बुक्स में अलग अलग यूज कर रहे हैं, ऑल्टर एज अल्टरनेटिव एक दूसरे का यूज कर रहे हैं। बट राइट वे शुड बी दिस, इक्वेशन के लिए आपको रूट्स यूज करना चाहिए और पॉलिनोमियल के लिए जीरोस यूज करना चाहिए। ओके, फिर ये चीज कई लोग भूल जाते हैं कि आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा या फिर ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा सब ला देते हैं, बट ये भूल जाते हैं, ये शुड बी मल्टीप्लाइड विथ ए। ओके, ये चीज क्लियर है? ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ओके, ये ए इंपॉर्टेंट है, ये ए पे ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्क्स जाएंगे।
ओके, फिर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में तो आपको पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 कब, जब आपको टू डिस्टिंक्ट मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे तो इक्वल टू 0 और नो रियल रूट्स होंगे तो लेस देन 0। ग्राफ के साथ मैंने आपको पूरा समझा दिया। और ये फॉर्मूला, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आप पूछ रहे थे सर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका एक्चुअली कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से ही आया है, और उसी के बाद हमने फिर डिस्क्रिमिनेंट को देखा है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, तो वो भी अभी हमने रिवाइज किया। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आपका होगा सी बाई ए। ओके, यहाँ पे आपका के वाला कंसेप्ट भी आएगा, बट जब आप रिवर्स क्वेश्चन कर रहे हो, जब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, तब आपका वहां पे के वाला कंसेप्ट आएगा। एट दैट टाइम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, मान लो कि आपको क्वेश्चन में अल्फा बीटा दे रहे हैं। ओके, इफ दे आर गिविंग यू अल्फा बीटा इन द क्वेश्चन, or they are giving you only sum of roots and product of roots in the question, not alpha beta, they are giving you alpha plus beta and alpha into beta. So from these values, आपको क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फ्रॉम दिस वैल्यू यू नीड टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये के वाला कंसेप्ट याद है ना? ओके, जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स के भूल जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेंगी, फिर कोई कंडीशन दी गई है तो वो कंडीशन के हिसाब से आपको के मिलेगा। चलो, अभी तक हमने कोई नया पोर्शन शुरू नहीं किया, ये जस्ट आपका सारा रिवीजन है। ओके ओके, अब ये रिवीजन के बेस पे एक्सरसाइज शुरू करें स्टूडेंट्स। एवरीबॉडी रेडी? ओके, तो ये इससे आपको कितना याद है उसका फटाफट हम एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो सारी चीजें क्लियर हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मजा आया होगा 10th का रिवीजन करके, या कुछ लोगों को एकदम याद होगा तो उनको थोड़ा बोरिंग लगा होगा। बट बेस स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? ओके, टेल मी, क्या ऑप्शन है आपका पॉलिनोमियल है? इज दिस योर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ई एक्स माइनस ए? यस, राइट, दिस इज योर पॉलिनोमियल। तो ये तो पॉलिनोमियल है। x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये 2x माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? चलो, ऑप्शन डी 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि उसमें x की पावर क्या हो गई? नेगेटिव। ओके, तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज x की पावर नेगेटिव। ओके, दिस इज नॉट योर पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? बोलो, ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3, maximum power of variable x. Question number 3, here your multiple answers can be correct. Which of the following is or are not quadratic equations? इसमें से कौन से आपके quadratic equation नहीं है? चलो देखें।
तो पहला ऑप्शन ए, इज इट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? टेल मी. x minus 2 whole square plus 1 equal to 2x minus 3. The thing is सिंप्लीफाई करके वो आपका क्वाड्रेटिक रहना चाहिए. क्या सिंप्लीफाई करके वो क्वाड्रेटिक रहेगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मिलेगा. ओके, और यहाँ पे ये है तो सिंप्लीफाई करके ये क्वाड्रेटिक तो रहेगा. सो ये आपका क्वाड्रेटिक है. सी, x इंटू 2x आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आपके पास एक x स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा. सो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक है? यस, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है. आया ना? ऑप्शन नंबर बी. अब यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाएगा और इधर राइट हैंड साइड पे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा. तो ये टर्म एक्जेक्टली आपकी हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4. एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा बट यहाँ पे टर्म आपकी कौन सी बच जाएगी? क्यूब. सो यस, दिस इज योर क्यूबिक इक्वेशन. सो दिस इज नॉट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड डी, एक्स प्लस 2 होल क्यूब. आप समझ रहे हैं यहाँ पे डी में अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. ये एक्स क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. Now 2 cube is 8 plus 3 2 is 6x. अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 2 is 12x इक्वल टू माइनस 4. Now tell me, this is your quadratic equation or not? क्या ये आपका quadratic equation है? इनिशियली क्यूब दिख रहा है, राइट, बट जल्दबाजी मत करो. सिंप्लीफाई करने से क्यूब आपका कैंसिल हो जा रहा है. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सिर्फ ऑप्शन बी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या ये क्लियर हुआ? ओके, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सिक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2. बोलो, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है. ओके, क्यूबिक में भी दो ऑप्शन है आपके पास, इधर क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज दिस? सोचो, क्या इक्वेशन है या एक्सप्रेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? वेरी गुड, राइट. सो दिस इज योर एक्सप्रेशन. इक्वेशन मीन्स इक्वल टू होना चाहिए, राइट. क्यूबिक एक्सप्रेशन यहाँ पे आपका इक्वल टू नहीं है. ओके, एक्सप्रेशन को अगर आप किसी और दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर रहे हो तब वो आपका इक्वेशन बनता है. नाउ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर. चलो, कौन सी मेथड से रूट्स निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. वी आर हैविंग 3 डिफरेंट मेथड्स. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. चलो, यहाँ पे स्प्लिटिंग, फैक्टराइज. यस, 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 3 आए. 2 1 जा 2. So x minus 1, x minus 2 equal to 0. So after simplification, you will get x equal to 1 or x equal to 2. Is it clear? Page is clear हुई? Okay. Now, a polynomial of degree n always has n roots. Okay. This is important question. ये समझो. A polynomial of degree n always has n roots. True or false? सोचो, आपको किसके बारे में भी पता है? हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनालिसिस करके गए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी है? 2, बट उसके रूट्स कितने हो सकते हैं? 2 1 0. तो हम ऐसा कह सकते हैं, यस, इट इज हैविंग मैक्सिमम n रूट्स, राइट. ऑलवेज हैज n रूट्स नहीं, मैक्सिमम n रूट्स होंगे. ओके, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैज मैक्सिमम n रूट्स, क्योंकि n है, उससे कम भी तो हो सकते हैं, 0 रूट्स भी पॉसिबल है. So polynomial of degree n always has n roots. This is your false. Okay, it have maximum n roots, or I can say less than or equal to n roots.
ओके, मैक्सिमम रूट्स n होंगे. Is this clear? Always. Okay. Okay. अच्छा 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 अच्छा. नहीं, अभी अभी इमेजिनरी को इंक्लूड मत करो. अभी जब हम ये कंडीशन ले रहे हैं, समझना. अच्छा, तो आप यहाँ पे ले रहे हो 2 इक्वल रूट्स. ओके, फिर यहाँ पे इमेजिनरी नहीं 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 नहीं. हाँ हाँ, इमेजिनरी एंड इक्वल का आप इंक्लूड कर रहे हो तो एन आएगा, बट वही दोनों को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इमेजिनरी और इक्वल को. ओके, सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ऑलवेज हैज एन रूट्स. इसलिए यहाँ पे देना चाहिए रियल एंड डिफरेंट. द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. चलो, इसके सम ऑफ रूट्स निकालने हैं. टेल मी, यहाँ पे आपका ए बी सी क्या होगा? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 5. ओके, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स ओवर हियर? ओके, -b बाई a, राइट. -b आपका हो जाएगा +4, 4/2, इट इज योर 2. अल्फा इंटू बीटा पूछा नहीं है बट कर लेते हैं. c बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूल्स, 5/2, प्रोडक्ट ऑफ रूल्स. सो 2 and 5/2. Now, using factor theorem, verify that x plus 2 is factor of this. तो अब ये तो फ्री के मार्क्स लेने हैं. दिस इज योर पॉलिनोमियल p of x is equal to this. फैक्टर थ्योरम से इसको वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, समर्थ बोल रहे हैं -4. नहीं, यहाँ पे -4 है ना. सी b आपका -4 है, b इज योर -4, तो -b तो +4 हो जाएगा. -2 इन p of x. ओके ओके, गॉट इट. -2 कहाँ पे आएगा? अच्छा, यहाँ पे. हाँ, चलो. हाँ, मिस्टेक्स आर गुड, डोंट वरी. राइट, मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम. तो यहाँ पे अब हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें वेरीफाई करना है x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं. कैसे वेरीफाई करेंगे? फैक्टर थ्योरम, राइट. p of -2 will put, suppose this is your p of x, we will check about p of -2. तो p of -2 आपका क्या हो जाएगा? -2 क्यूब plus 3 times -2 square plus 5 times -2 plus 6. So this is equal to -8, -2 square is 4, 4 3s are 12, -10 plus 6. So 10 plus 6 is 16, and this -8 -10 will be your -18. So -18 plus 16 is your -2. Is it equal to 0? No. So tell me, अगर ये 0 नहीं है तो क्या x plus 2 इसका फैक्टर होगा? 0 आ रहा है? हाँ, my mistake. Okay, 18 minus 18, 0. Okay, my mistake. Okay, so yes, it is 0, right? Next, find the remainder when this polynomial is divided by x minus 2. तो same method. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? p of 2 will be a remainder or not? Okay, तो ये तो घर से कर सकते हो easily. ये घर से हो जाएगा, आया ना? Find the quotient and remainder when this is divided by x square plus 2x plus 1. So 3x cube plus x square plus 2x plus 5. We are dividing this by x square plus 2x plus 1. जब आपको पता ही होगा पहला स्टेप की डिसेंडिंग पावर में लिखना है, फिर आप कर सकते हो. ओके,
चलो टेक पेन पेपर, गिव मी क्विकली इस डिवीजन. वो क्या क्वेश्चन रहेगा, क्या रिमाइंडर आएगा, टेल मी. 3x³ plus x² plus 2x+5 divided by x² plus 2x+1. Okay, just type in chat box or raise your hand. Okay, so you got your reminder 9x plus 10. कुछ स्टूडेंट्स का आया है 9x. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आया 9x plus 10. और क्वेश्चन आया है 3x minus 5. क्वेश्चन सबको 3x minus 5 आ गया. रिमाइंडर जस्ट एक बार चेक करो. 9x plus 10 सबको आया है, एक स्टूडेंट को बस 9x आया है. जस्ट चेक दैट अगेन. ओके, कराने की जरूरत नहीं है ना, हो जाएगा ना. Find the remainder when polynomial divided by x minus 1 using long division. Verify the answer using remainder theorem. ओके, अब तो हो जाएगा ना. क्या ये लॉन्ग डिवीजन भी कराने की जरूरत है? ओके,
3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1 डायरेक्टली कर सकते हो. ओके, तो होमवर्क में दे रहा हूँ, आसान क्वेश्चंस है, राइट, क्लास 9 के क्वेश्चंस है, जस्ट रिवीजन है इसलिए. चलो, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0. टेल मी, अगर x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है, सॉरी फॉर दैट. ओके, इसके रूट्स कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3. ओके, यस, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, इजंट इट? बट क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन है? कैन यू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर? नहीं, बी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी तो पॉसिबल ही नहीं है. ऑप्शन बी तो कोई, राइट, क्योंकि +3 उधर जाएगा तो ऑलरेडी -3 आपका हो जाएगा, राइट. तो अभी तक माइनस का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है, अभी तक हम जितना पढ़े हैं, अभी तक हम जितना जानते हैं क्लास 10 तक. ओके, बट इसके बाद वाला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये माइनस नंबर का या कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं. जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा पहले ही. ओके, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दैट इज सस्पेंस टिल नाउ, राइट. तो नेक्स्ट चैप्टर तक अपनी धड़कनों को थाम के रखिए, आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि माइनस का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है. अभी के लिए आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं सी, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3. इज इट क्लियर? Question number 6. Solve the following or given quadratic equation using the method of factorization. तो चलो फटाफट फैक्टराइजेशन कर देते हैं. x square plus 8x plus 15 equal to 0. Now give me two factors of 15 such that sum of these two factors should be 8. 15 के ऐसे तो फैक्टर बताओ कि जिनका सम 8 हो. ओके, इट हैज बीन फिनिश्ड इन स्कूल. अच्छा हाँ, स्कूल में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया है ना? ओके, तो ऐसे ही मैं हाइप बना रहा हूँ, आपको सब पता है. x plus 3 x plus 5 equal to 0. My voice is breaking. Very good. आज लग रहा है वॉइस को ब्रेक डांस करने का मन कर रहा है. स्टार्टिंग से ऐसा हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, isn't it? x plus 3 x plus 5 equal to 0, isn't it? आपको बस यहाँ पे फैक्टर्स पूछे है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे. So x square plus 35 whole divided by x. X square plus 35 whole divided by x is equal to 12. Implies x square plus 35 is equal to 12x. कितना स्विच हो सकता है? So this will be your x square plus 35 is equal to 12x. x नहीं फाइंड करना है आपको, बस रूट्स फाइंड करने हैं. तो 12x इधर जाएगा तो ये आपका -12x हो जाएगा. x स्क्वायर -12x प्लस 35 इक्वल टू 0. अब 35 के ऐसे फैक्टर निकालोगे प्लस करके 12 आए. 7 5 35 और नॉट, और
दोनों साइन आपके हो जाएंगे -7 -5. x - 7 x - 5 equal to 0. Okay. Solve the following quadratic equation by using direct formula method. So direct formula आपका क्या है? Direct formula is nothing but a discriminant only. नहीं, जबकि quadratic formula थी. So x square plus 2x minus 7 equal to 0. इसमें आपका a क्या हो जाएगा? a is 1, b is 2, c is -7. राइट? यहाँ पे माइनस साइन में प्रॉब्लम होती है, सबको माइनस भूल जाते हैं. So a is 1, b is 2, c is -7. तो अब अगर आप यहाँ पे quadratic formula अप्लाई कर रहे हो, what is your quadratic formula? -b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a, isn't it? So it is equal to -2 plus or minus under root 2 square minus 4. A is your 1, c is your -7. Divide by 2a, 2 times 1, which is equal to -2 plus or minus minus plus 7 4s are 28. 2 square is 4. 28 plus 4, 32. Divide by 2. 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 2s are 32 or not? 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4. So it is equal to -2 plus or minus 4 root 2 divide by 2 -1 plus or minus 2 root 2. Okay. So x is equal to -1 plus or minus 2 root 2. Is it clear, students? Question 1 clear हुआ? Shall we move towards question 2? Okay. If anyone is having doubt, feel free to ask. Right? Don't hesitate to ask. बोलो, कुछ भी डाउट हो पूछो. (3x square plus 8x plus 3 equal to 0). So a is equal to 3, b is equal to 8, c equal to 3. Okay. What is your quadratic formula now? X is equal to -b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. Okay, just a minute. Scroll up. यहाँ पे ये चीज. You want this? Okay. Option D. नहीं, ये ऑप्शंस इसके लिए हैं क्या? ऑप्शंस वाला क्वेश्चन दूसरा है. Okay. Okay. So what is here your A, B, and C? A is 3, B 8, and C is also 3. So B is your 8 minus 8 plus or minus under root 8 square minus 4. A and C both are your 3. Divide by 2a. Minus 8 plus or minus under root 8 square 64. 3 3s are 9. 9 4s are 36 or not? 64 minus 36 is your 36. Square root of 36 is 6. Divide by 6. So here you will get -8 plus 6 by 6. No, I have done mistake somewhere. 38. Okay, yes. Yes, that is my mistake. My mistake. Just a minute, sorry. So this is your 14. 14 minus 6 is your 8. 5 minus 3 is your 2. So 28. So it is equal to -8 plus or minus. What is square root of 28? 7 4s are 20. So 2 under root 7 or not?
Divide by 3 2s are 6, or you can keep 2 as it is. Now you can take 2 common. So this is your minus 4 plus or minus root 7 divide by 3. Okay. Shall we move to next question? अब आपको पूछा गया रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं. ओके, यू कैन यूज एनी मेथड. अगर डायरेक्टली यही मेथड यूज कर रहा हूं मैं, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. सो लेट अस डू वन थिंग नाउ. इसको डेल्टा के फॉर्म में लिख देते हैं, राइट? तो डायरेक्टली डेल्टा अलग से फाइंड कर देंगे. सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1. What will be your delta here? Delta equal to b square minus 4ac. b square, 1 square is 1, minus 4a is 2, c is 1. 4 to the 8. 1 minus 8 is your minus 7. नहीं, तो अभी के लिए हम उसे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस इज इक्वल टू माइनस b माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट माइनस 7 डिवाइड बाई 2a. a आपका 2 है. So this will be your minus 1 plus or minus square root minus 7 divided by 4. Okay, this is your option number D. Is it clear? Square root of minus 7 क्या है वो हम देखेंगे. Option A is your wrong answer. Okay. Now find k if the roots of the equation are in the ratio 3:4. चलो अब ये लेवल 3 के क्वेश्चन शुरू करें. लेवल 3 के क्वेश्चन बचे हैं अब. ओके, क्वेश्चन 9 10 कि थक गए, यू वांट ब्रेक. ओके, लेवल 3 के कितने क्वेश्चन बचे हैं? क्वेश्चन 9 10 एंड 11 12 13. ओके, उसके बाद होमवर्क का तो आप घर से कर सकते हो. फिर ये आपका नया है, graph of quadratic equation, transformation and common roots. Okay. Okay, do you want break students? Tell me. ये ग्राफ थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा. हाँ, कर सकते हैं सेकंड हाफ में. देखो ये कंडीशन तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी, राइट? बट ये कंडीशन को और थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग क्या होता है. ओके, तो सेकंड हाफ में हम करते हैं आपका लेवल 3 और ये आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा. ओके, नो ब्रेक नीडेड, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया कि सर ब्रेक ब्रेक. ओके, सो फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट नीडिंग ब्रेक, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं. ठीक है, वी कैन कंटिन्यू इन दिस फ्लो. तो एक काम कर लेते हैं, जैसा सब बोलेंगे वैसा करेंगे. लेट अस टेक योर पोल. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट ब्रेक? जस्ट रेज योर हैंड. 15 मिनट्स है, हो ही जाएगा. अब तो 14 मिनट्स हो गए. लेवल 3 वी विल ट्राई ओन. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट ब्रेक? जस्ट रेज योर हैंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, 12 स्टूडेंट्स वांट ब्रेक. 1 2 3 4 13. ऐसे बीच बीच में मत बढ़ाओ, डायरेक्ट बोल दो. ठीक है, ठीक है. चलो, so let us take break and give me your attendance. कौन कौन एब्सेंट है क्विकली बता दो. ओके, so these are 27 including me 28, so 27, तो वापस 31. so 4 students, right? अनिशा नहीं होगी, अनिशा का मैसेज आ गया था. चलो, और कौन कौन एब्सेंट है देखो अपने आसपास, जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ.
मैं तुम्हें तुरंत आपके अटेंडेंस दे रहा हूँ। साइंस स्मृति, ओके नेक्स्ट। सुहास कौन है? सुहास, ओके कॉमेडी हो रही है, ठीक है। 10th में है ना, इधर कंफ्यूजन है। हाँ 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 हाँ। सुहास, अच्छा पता ही नहीं, देखो ठीक। Okay, just a minute. I'm taking your attendance quickly. Okay, अक्षया, अक्षया प्रेजेंट है राइट? अक्षया, राहिल वो तो नहीं होगा, जितेंद्र तो निकाल दिया गया है। करिश्मा, करिश्मा है। साइंस Yes, स्मृति sir. नहीं है राइट? ओके, साइंस स्मृति नहीं है। अभिराम है, मानसी है, साम्या है, चुलिका है, रिया है, कोशी है, सानिया है, स्नेहा है, आर्यन है, निधि है। निधि है ना? निधि है, जस्ट चेक दैट। वेयर इज निधि? निधि, आर यू देयर? ओके, जय शरण है, समर्थ है, अनगा है, प्रांजल है, प्रद्युम्न है। ओके, प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न प्रेजेंट सर। ओके ओके